कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन योगा नियम, इसमें से हम कितने लोग योगा नियम फॉलो करते हैं? Thank you, Dr. Vidya ji. A wonderful instruction for Viparit Karani Mudra and पर्वतासन। मज़ा आया सबको? हाँ जी, हमने 3 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। हमने काफ़ी आसन सीखे, है ना? इतने दिन के 5 आसन सीख रहे, 4 आसन, 5 आसन, प्राणायाम सीखा, मुद्राएं सीखी, बंदर सीखे, ध्यान के कुछ सीखे, और जो उसका बेस फाउंडेशन है आज उसके हम बात करेंगे, जिसका नाम है यम एंड नियम। सुना है किसी ने यम नियम? पहले सुना है? नहीं? आप स्वयं को कहते हो कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, या मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जैन हूँ। पर जो उसका मेन प्रिंसिपल, हर एक चीज़ का एक कानून होता है। घर बनाने के लिए फाउंडेशन लगता है ना? बच्चे करने के लिए शादी होनी चाहिए। तो उसी तरह से ये जो पतंजलि का योग दर्शन है, जो अष्टांग योग बोलते हैं जिसको, पतंजलि का, उसका जो बेस है वो है यम नियम। उसी को हिंदू धर्म वाले बोलते हैं, हम हिंदू है, जो यम नियम वहीं से लिया गया है। अगर आप बुद्धिज्म में जाओगे तो वहाँ भी अष्टांगिक को मार्ग है, सील समाधि प्रज्ञा की व्याख्या है। अगर जैनिज्म में जाओगे तो अणुव्रत है, महाव्रत है, या क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो वहाँ पे 10 कमांड की व्याख्या है। तो यम नियम है क्या? तो यम नियम आपका फाउंडेशन है। हाँ जी, आवाज़ जोर से, ठीक है सर। तो यम नियम जो हमारा मेन फाउंडेशन है, ठीक है। तो यम नियम क्या है? जैसे हमारा शरीर है, मन है, बट है अलग अलग लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना? तो बिना मन का कुछ नहीं हो सकता, बिना शरीर का कुछ नहीं हो सकता है। दिखता नहीं है बट इंटरकनेक्टेड है। शरीर में कुछ दिक्कत होती है तो मन में प्रभाव होता है, मन में कुछ दिक्कत होती है शरीर में प्रभाव होता है, राइट? ठीक इसी तरह से यम नियम है अलग अलग चीज़, लेकिन जो एक साथ में जुड़े हुए हैं, उनके बिना आपका फाउंडेशन होगा ही नहीं। जो अष्टांग मार्ग बताया पतंजलि ने, तो ये आसन जो हम सीख रहे हैं, जो प्राणायाम सीख रहे हैं, हठ योग का हिस्सा है ना? हठ योग में जैसे शिव संहिता है, गृह्य संहिता है, गोरक्ष संहिता है ना, हठ प्रदीपिका है, वहाँ से लिया गया है। जो मेन हम सीख रहे हैं हमारे जो पतंजलि योग दर्शन का, उसमें स्थिर सुखम आसनम एक ही व्याख्या है, वो कोई आसन डिस्क्राइब नहीं है ना? प्राणायाम का एक ही सूत्र है ना? श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम करके, है ना? तो उसी तरह से ये जो मेन फाउंडेशन है, यम नियम उन्होंने बताया है। जैसे यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। बहुत लंबी जर्नी है। आपने अपने सागर में एक बूंद की तरह डाला है, आपने घड़े पे एक बूंद की तरह डाला है, बहुत लंबा रास्ता है। तो ये यम क्या है? यम है सोसाइटी के लिए रूल्स, है ना? फॉर द सोसाइटी एथिक्स। अगर कुछ नियम कानून ही नहीं रहेगा तो हम में और जानवरों में जंगल राज हो जाएगा, है ना? कोई कुछ भी कर रहा है। हम क्या है? सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसके लिए जो यम बनाया है वो सोसाइटी के लिए बनाया है, और जो नियम है सेल्फ रूल रेगुलेशन है, स्वयं के लिए बनाया है, ठीक है। अब यम के अंदर 5 चीज़ें हैं। हमको छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी स्टेप स्टेप जाना पड़ेगा, है ना? लोग सब फॉलो करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, है ना? लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें प्रिंसिपल नहीं पता है, तो जो प्रॉपर वे है उस तरह से नहीं हो पाता है। तो यम बनाया है सोसाइटी के लिए और नियम बनाया है स्वयं के लिए। और ये स्पेशली जो योग में आगे बढ़ना है साधक के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट इसका आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कुछ योगिक टेक्स्ट में इसका यम के अंदर ही 12-10 बताया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 की व्याख्या है पतंजलि में, जो कॉमनली एक्सेप्टेड है हर जगह पे। अब यम के अंदर 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, और 5वां है अपरिग्रह। और ठीक उसी तरह से नियम के अंदर भी 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, 5वां है स्थिर प्राणायाम। तो हर एक ये कानून के हम थोड़ा डीपली नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय कम है, तो थोड़ा शॉर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अहिंसा।
अब अहिंसा को सिर्फ किसी की हत्या करना, शरीर से किसको मारना, वो अहिंसा नहीं है। अहिंसा 3 लेवल पे बताई गई है, 3 स्टेज पे होता है। मनसा वाचा अनकर्मणा, एक कर्म से करते हैं, एक हम वाणी से करते हैं और एक मन से करते हैं। मैंने किसी को मार दिया, हिंसा हुई, सबको दिख रहा है ना। बट मैंने किसी को अपने वचन से, माय हार्श वर्ड से किसी का दिल दुखा दिया, किसी का मन दुखा दिया, वो भी एक अहिंसा मानी गई है। और जो उससे भी बड़ा है, जो दिखता नहीं है, बहुत सटल लेवल पे है, बहुत ही गहरा है, वो प्रमुख है, वो है मन पे। मन से भी हम किसी का गलत सोच रहे है ना। बाहर से प्लास्टिक मुस्कान दिखा रहे हैं, क्या हाल है, गले मिल रहे, अंदर ही अंदर हमारे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है हमें नहीं पता। तो वो भी प्रमुख अहिंसा बताया गया है, ठीक है। वो तीनों लेवल पे कोई अहिंसा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक चाकू है, डॉक्टर भी इस्तेमाल करता है, डाकू भी इस्तेमाल करता है ना। डॉक्टर किस लिए इस्तेमाल करता है? क्योंकि बचाना है, उसका पस आया है, कुछ भी सर्जरी करनी है, और भाई बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, वो मर गया। और एक दूसरा डाकू यूज़ करता है, उसका उद्देश्य उस सामने वाले का धन लूटना, उसकी जान लेना। तो जब कर्म फल का सिद्धांत जब काम करेगा तो दोनों को एक ही मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट। जैसे कोई बोलता है कि भाई मैं हथियारों का धंधा करता हूँ, बट मैं किसी को मारता नहीं हूँ, लेकिन उससे बहुत लोगों की हानि होने वाली है, तो वो भी एक अहिंसा ही है। अगर मैं बकरी पालता हूँ और मैं बोलता हूँ मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं खाता नहीं है, बट वो जो कसाई लेके जाएगा वो तो मारेगा उसको, है ना। तो ये थोड़ा बहुत सटल लेवल पे है। यहीं पे जो पुनर्जन्म का वो संस्कार जो डेवलप होता है ना, प्रारब्ध और संस्कार बहुत गहरा विषय है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, टच नहीं करेंगे। तो ये बहुत गहरा है, वहाँ पे आपको क्लीन करना है ना। एक 3 तरह के कर्म होते हैं ना, एक जैसे पानी में रेखा डाली हमने और पानी इधर उधर खत्म हो गया, एक रेत पे डाली, वो शाम तक, सुबह डाला, शाम तक पानी आके क्लीन हो गया। और जो ये तीसरा जो कर्म होता है पत्थर की लकीर की तरह, वही जन्मों जन्म तक चलता है, वहीं हमें काम करने की आवश्यकता है। बाहर की दुनिया में दिखाने के लिए होता है कि बाहर का प्रमुख है, लेकिन अंदर की दुनिया में वही प्रमुख है। जब तक मेरे मन में नहीं आएगा मैं बोलूँगा नहीं। मुझे गुस्सा आया मन पे, पहले बोलूँगा ना, पहले मन में आएगा, उसके बाद वचन में आया भाई तेरे को मारूंगा, आपने सुनी नहीं, फिर शरीर से एक्शन लूँगा। तो ये मेन है मन का अहिंसा। तो तीनों लेवल पे नहीं करनी है। इसमें सबसे ज़्यादा किसी ने बोला है तो जैनिज्म ने बोला है ना। अहिंसा की इतनी गहरी व्याख्या है वहाँ पे कि वो बोलते हैं कि पत्थर पे भी जान है, मिट्टी पे भी जान है, उसको डिस्टर्ब मत करो। सोचो इस लेवल पे उन्होंने व्याख्या करी है अहिंसा की। जो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा, जो उनके मेन प्रमुख हथियार थे, वो अहिंसा वहीं से लिया गया है उन्होंने, और जो सत्य है वो बुद्धिज्म से लिया गया है। तो अहिंसा का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, आपको आगे बढ़ना है तो। एक बार किसी ने भगवान विष्णु से पूछा मैं आपको कौन सा फूल चढ़ाऊँ, है ना। वो बोलते हैं ना अलंकारम प्रिय विष्णु अभिषेक प्रिय शिव। अभिषेक शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, वो पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट विष्णु जी को सजना धजना बहुत पसंद है। तो बोला भाई कौन सा फूल चढ़ाऊँ आपको? गेंदे का फूल चढ़ाऊँ, पारिजात का पढ़ाऊँ, गुलाब का दूँ, किसका दूँ? तो उन्होंने बहुत एक अच्छा श्लोक व्याख्या करी है। उन्होंने बोला कि भाई अहिंसा, बोले कि अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रहम सर्वभूत दया पुष्पम क्षमा पुष्पम विशेषतः ज्ञान पुष्पम ध्यान पुष्पम शांति पुष्पम विशेषतः, है ना। सत्यम अष्टविधि पुष्पम प्रियम विष्णु ममेति बोल के उन्होंने बढ़िया सा एक श्लोक बोला है। शायद थोड़ा उस पर एरर हो गया मेरा बोलने में, और वो बोलते हैं कि सत्य मेन है, दया करो, क्षमा करो, अपने इंद्रियों पे निग्रह करो, है ना। इस तरह से ज्ञान करो, तप करो, ध्यान करो, मुझे ये दो, क्षमा करो, है ना। तो इस तरह से अहिंसा उन्होंने पहले ही बोला है, अहिंसा प्रथमम पुष्पम, मुझे अहिंसा का फूल चढ़ाओ। तो मुझे इस तरह से उन्होंने व्याख्या करी है। और जो दूसरा है सत्य, सत्य बोलना है हमें, बट कभी कभी कैसा होता है कि आज का सत्य कल झूठ होता है। जो कल झूठ था जिसको हम असत्य कहते हैं, आज सत्य हो जाता है। जैसे पहले रत्नाकर बारे में वाल्मीकि बना, या उंगलीमाल बाद में उसी जन्म में अरिहंत बना। ऐसे कितने नंबर एग्जाम्पल है। जैसे सत्य बहुत सारी चीज़ें है, पूर्व से सूरज निकलता है, पश्चिम में उसका अस्त होता है ना। तो जो चीज़ें आज, तो इसलिए हमें जो सत्य है उस पर कम से कम सामने वाले ने मन पे तो सत्य बोल सकते हैं आप। मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो
मैं ये नहीं बोल के खुश होना है कि मैं किसी को मस्त मेरा काम हो रहा है, बट मन ही मन में अपने मन पे बोलना है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, अपने मन को स्वीकार करना है, इतना तो कर सकते हैं। तो सत्य बहुत आपको काम आएगा, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें उल्टा सीधा करने को नहीं मिलेगा। तीसरा होता है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। तो इसमें आदि और व्याधि की व्याख्या है, वो बहुत वो है अगेन। तो अस्तेय, जैसे मेरे मन पे आता है यार कार पड़ी रहती है, मैं जब भी आता हूँ या ऐसे ही पड़ी रहती है, क्यों नहीं मैं उसको चुरा के लेके जाऊँ, या बहुत सारी चीज़ें हो ना जो मेरी नहीं है, मेरा हक नहीं है, मैं उसको क्यों चोरूँ। तो जिससे ये आप धीरे धीरे आप जाएंगे ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग है, यम नियम 5 है। और चौथा है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य में पतंजलि ने इसको महाव्रत बोला है, महाव्रत बोला है एक योग साधन के लिए। अब इसमें थोड़ा डिबेट है, क्योंकि पूरा स्क्रिप्चर जो भी है, जितने भी है, इसमें थोड़ा उसको उस तरह से व्याख्या करी है कि जिसमें पुरुष और स्त्री का जो संभोग के कंसेप्ट में लिया गया है उसको, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी से जोड़ा गया है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आप चिंतन मनन, है ना, तो उससे आप उसके साथ जुड़े हुए हैं रात दिन, वन विद द यूनियन, उसके अल्टीमेट उसके साथ जुड़े हुए हैं आप, वो ब्रह्मचर्य है। अगर ब्रह्मचर्य में किसी ने बहुत अच्छे से व्याख्या करी है तो योग वशिष्ठ में उसकी व्याख्या है, तो उन्होंने हर एक स्टेज में उसका अलग अलग व्याख्या करी है। जैसे आपका गृहस्थ जीवन में वो आपको करना ही है वो चीज़, क्योंकि आपको जनरेशन को आगे बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो आपको वहाँ पे बंधन नहीं है। आप विद्यार्थी जीवन में है तो आपकी पढ़ाई ही आपकी ब्रह्मचर्य है। तो उस तरह से बहुत अच्छे से योग वशिष्ठ में व्याख्या करी है। कुछ श्लोक ऐसे उसमें कोट करी है किसी ने, जैसे ब्रह्मचार्य जीवनम वीर्यनाशनम मृत्यु। आप ब्रह्मचार्य है तो आपका जीवन है, वो जीवन ही शक्ति है जिससे पूरा लाइफ, नया लाइफ आता है, और वीर्य आप नाश करते हो तो आपका जीवन नष्ट होता है। तो इस तरह से व्याख्या करी है। तो उसके अलावा इसलिए अति सर्वत्र वर्जिते बोलते हैं, तो उसको अति को नहीं करना है। तो ब्रह्मचार्य का इस तरह से पालन करना है कि ताकि आप उस पर आगे बाधक ना बने, ठीक है। अब पांचवा है अपरिग्रह। अगेन अपरिग्रह मतलब हमें जितनी की आवश्यकता है उतना ही हमें रखना है। मेरे को 1 लाख से चल रहा है, मेरे को 10 लाख की वो नहीं करना है ना। आजकल जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है वो यही यहाँ पे समस्या है। मेरे पास 4 घर ऑलरेडी है, मुझे और 5 चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 1 कार है, मुझे और कार चाहिए, उसका लेटेस्ट मॉडल चाहिए, है ना, और नया वर्जन चाहिए। BMW है, मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज है, हाँ, रेंज रोवर चाहिए, इस तरह से फरारी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर प्लेन चाहिए। आजकल तो स्पेस टूरिज्म शुरू हो गया है, अब आसमान में जाना है। तो ये चीज़ें दिक्कत करता है, क्योंकि आपको भौतिक चीज़ों से कभी संतुष्टि होती नहीं है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। घर पे पत्नी है, गर्लफ्रेंड चाहिए, तो जिससे बहुत क्लेश होता है, मानसिक शांति अशांत हो जाती है। ये तो 5 यम है, ये सोसाइटी के लिए है। और दूसरा है नियम, ये सेल्फ रेगुलेशन के लिए है। ये तो सोसाइटी के लिए हो गया, अब मेरे लिए क्या है, साधक के लिए। अब दोनों अलग दिखते हैं लेकिन है एक दूसरे से जुड़े हुए। अब नियम के अंदर 5 है। सबसे पहला है शौच। शौच, हम शरीर तो शुद्धि करते हैं, है ना। मन का क्या, अंतर शरीर भी तो है ना, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, उसकी शुद्धि कैसी होगी। तो दोनों लेवल पे शुद्धि होनी चाहिए। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध कैसे होगा, ज्ञान से होगा, ध्यान से होगा, तपस्या से होगा, दान से होगा, है ना, सेवा से होगा। इसी से आपका मन शुद्ध होगा। तो उसको कंटिन्यू रखना है। एक किसी ने एक दोहा, बहुत अच्छा दोहा लिखा है इस पर, मल मल धोए शरीर, मल मल धोए शरीर, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो मैं 4 धाम गया, मैं हज गया, मैं अच्छे पवित्र जगह पे गया, और उससे क्या हुआ, मैं भाषण झाड़ रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो यहाँ गया वहाँ गया, मैं शाइनिंग मार रहा हूँ। उससे अहंकार बढ़ रहा है मेरा। क्या हो रहा है, मैंने कुछ व्यवहार तो बदला ही नहीं है। घर पे और झगड़ा कर रहा हूँ मैं पत्नी के साथ, पति के साथ। अब मैं योग कर रही हूँ, योग कर रहा हूँ, साधक बन गया हूँ, तू ऐसा करना चाहिए, तू ऐसा करना चाहिए। मैं खुद बदला नहीं, दूसरे को बदलने के चल रहा हूँ। तो इसलिए शौच बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है संतोष। संतोष क्या है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो भी मेरे पास है ना। दुनिया में 2 लाख लोग रोज मरते हैं, बट मैं आज जिंदा हूँ, तो संतोष होना चाहिए मेरे पास। दुनिया में लोगों को भूखे मर रहे हैं, लेकिन आप ईस्ट अफ्रीका की तरफ कुछ कंट्रीज है जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, अभी भी लोगों को खाने के लिए मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संतोष होना चाहिए, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से जो मिला है मुझे संतोष लेना चाहिए। तीसरा है तपस्या।
कोई भी चीज़ प्रैक्टिस अभ्यास लंबे समय तक जब तक नहीं करोगे उसका परिणाम नहीं आएगा। तो आपको तपस्या करना है, तपना है, अपने स्वयं को इसको तपाना है। चौथा है स्वाध्याय, स्टडी करना है, स्वयं को जांचना है, मैं सही रास्ते जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मुझे और कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, कौन से गुरु के पास जाना चाहिए, है ना, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, मैं खुद को जांच सकूँ। तो स्वाध्याय करना ज़रूरी है ताकि आपकी जो ज्ञान उसका संचय बढ़े। और पांचवा है ईश्वर प्राणिदान। हम कितना भी कुछ कर ले, परिणाम हमारे हाथ में होता नहीं। बहुत बार ऐसी कठिनाई परिस्थिति आती है कि क्या होता है, रिजल्ट आता ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। भगवत गीता में बहुत अच्छी इसकी व्याख्या है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, है ना। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल पे तुम्हारा है ही नहीं। हम पूरा साल भर, एक स्टूडेंट पूरा मेहनत करता है, एग्जाम में देता है, बट उसका परिणाम किसी और के हाथ में है ना। एक किसान अपनी खेती करता है, कभी बारिश नहीं होगी, कभी कोई फसल कोई जानवर खा जाएंगे, है ना, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, जब प्रोडक्शन निकलेगा मार्केट मिलेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ों में हमारा हक होता नहीं है। तो फिर इसलिए आपको ईश्वर प्राणिदान करना होगा, किसी उस सुप्रीम शक्ति के प्रति अपना समर्पण करना होगा। तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से हम बाहर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं से हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यम नियम का आपको अभ्यास करना है, 5 चीज़ें इसका जीवन में उतारना है धीरे धीरे। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लेना, जिसको आध्यात्म में आगे बढ़ना है योग में, तो इसका यम और नियम का अभ्यास करना है। ठीक है, और आज से एक चैतन्य आसन में एक नया इंट्रोड्यूस होगा, चतुर्थपदी। हमने पंचपदी देखा था। पंचपदी में पहले पदी में हम जब लाई डाउन करते हैं, ब्रेथ सांसों पे लेके जाते हैं आंख बंद करके। द्वितीय पदी में हम बॉडी को स्कैन करते हैं एक साथ में, सर से पैर तक, पैर से एक साथ में ग्रॉस बॉडी को करते हैं। तृतीय पदी में हम एक एक बॉडी के पार्ट रिलैक्स करते हैं, 1 by 1, पावर अप, ऑर्डरिंग पावर अप, सजेस्टिंग पावर अप, इमेजिनेशन को लेके हम करते हैं ना, पैर के उंगलियां उसमें। अब इसमें चौथा एक ऐड होगा चतुर्थ पदी में, जहाँ पे हम महाराधा अनुसंधान का अभ्यास करेंगे। महाराधा अनुसंधान, महाराधा अनुसंधान। महाराधा क्या है, 3 शब्दों से बना है। महाराधा है विशाल समुद्र को बोलता है, एक होता है छोटा सी और एक होता है महासागर। जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, उसी तरह से उसको महाराधा को महासागर बोलते हैं। और दूसरा है अणु। अणु क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, छोटा। अब इतना बड़ा समुद्र है, वो एक जब आकाश से एक बूंद आती है तो इंडिविजुअली आती है, जब वहाँ पे मिलती है तो क्या है, कुछ भी नहीं है, डिजोल्व हो जाते हैं। हम क्या है, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उसमें से एक मैं हूँ, और मैं स्वयं को इतना बड़ा समझ रहा हूँ। दुनिया की छोड़ो, भारत में 143 करोड़ लोग हैं, उसमें से अब एक हम है। महाराष्ट्र में 12-13 करोड़ लोग हैं, उसमें से एक हम है। मुंबई की बात करें तो 2.5 करोड़ लोग हैं, उसमें से मैं हूँ, और मैं स्वयं को इतना बड़ा समझ के रखा है कि 30 मार खाऊँ। मेरी क्या अस्तित्व है, पास में इतने महान लोग हैं, आज कुछ भी नहीं, उनका कोई नाम जानता भी नहीं। तो जब हम वो चतुर्थ पदी में अभ्यास करेंगे तो महाराधा अनुसंधान का अभ्यास करें। अनुसंधान मतलब उसमें डिजल हो जाना, संधान। तो इसका अभ्यास करेंगे। आप प्लीज़ आपने लाई डाउन करिए चैतन्य आसन के लिए, आपका शवासन के लिए। अपने बाएं करोड़ लेके पीठ के बल लेटना है, हाथों का सहारा लेके। आपके शरीर, चश्मा निकाल दीजिए मैम। आपके पैर शरीर से दूर है, एड़ियाँ शरीर के पास, पंजे बाहर की तरफ, आपके हथेलियाँ आसमान की ओर है, शरीर से दूर है। अब धीरे से आंखें बंद करेंगे, अपने मन को अपने सांसों पे लेके जाएंगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। फोकस योर माइंड ऑन इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रेथ। उधर शवासन हो रहा है आपका, धीरे धीरे आपका सांस चल रहा है। पेट से जब सांस आ रही तो पेट आपका बड़ा हो रहा है, फूक रहा है। जब आपका सांस बाहर जा रही है तो आपका पेट सिकुड़ रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पॉजिटिविटी अंदर आ रही है, बहुत सकारात्मकता अंदर आ रही है। अब जब सांस बाहर जा रही है तो आपका नेगेटिविटी बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। स्वयं को धरती माँ के गोद पे सौंप दीजिए। आपने समर्पण कर दिया है, धरती माँ के गोद पे आप समा गए हैं।
अब धीरे से अपने मन की अंतर मन की शक्ति से अपने पैर से, दोनों पैर से सर तक एक साथ में पूरा शरीर को स्कैन करिए। सरसरी निगाहों से देखिए अपने सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। जो भी संवेदना हो रही, ना उसको बुरा कहना है ना उसको अच्छा कहना है, खाली देखना है क्या हो रहा है आपके शरीर पे। सिर से पैर तक, पैर की उंगलियों से लेके सिर के ब्रह्मरंध्र तक आपको स्कैन करिए। मन पे विचार आएंगे, उस विचारों का पीछा मत करिए, सिर्फ मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। फॉलो द माई इंस्ट्रक्शन, डोंट फॉलो योर थॉट्स, थॉट विल कम ऑटोमेटिकली, दैट इज नेचुरल। अब धीरे से तृतीय पदी में जाने के लिए हम अपने मन की शक्ति से अपने मन को दाएं पैर के उंगलियों पे ले जाएंगे। पैर की आपकी बिग टो, अदर 4 स्मॉल फिंगर्स, उनको रिलैक्स करेंगे, शिथिल करेंगे। धीरे से अपने पैर का तलवा को रिलैक्स करेंगे। आपकी एड़ी, आपकी पिंडली, काफ मसल, आपका घुटना, आपके थाइस, जंगा, हामस्ट्रिंग और ग्रोइंग एरिया, पूरी तरह से उसको शिथिल करेंगे। आपका दायां पैर पूरा रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। जो भी तनाव है, वहाँ पे कड़ापन है, उसको अपने मन की शक्ति से उसको शिथिल करेंगे। धीरे से अपने मन को बायां पैर पे ले जाएंगे। बायां पैर की उंगलियां, बायां पैर का तलवा, एड़ी, पिंडली, धीरे धीरे घुटना, आपके जंघा, जंघा मूल। अब बायां पैर को भी रिलैक्स कर देंगे। पूरी तरह से आपका बायां पैर, दायां पैर बहुत हेवी हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अब धीरे से अपने मन को अपने दाएं हाथ पे ले जाएंगे। ब्रिंग योर अटेंशन टू योर राइट हैंड, योर थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ring finger, tiny finger, relax them. Slowly take your mind toward your palm, back side of the palm, wrist, elbow, upper arm, biceps, triceps, shoulder joint. Your right hand completely got relaxed. Slowly take your mind toward your left hand. Take your mind on your left thumb, index finger, middle finger, tiny finger, ring finger, tiny finger, and palm, back side of the palm, wrist area, elbow, upper arm, biceps, triceps, कंधा मूल पे आपका पूरा ध्यान रहेगा और पूरा तरह से आपके दोनों हाथ शिथिल हो चुके हैं। अब धीरे से अपने मन को अपने शरीर के अग्रणी भाग पे ले जाएंगे, फ्रंट साइड पार्ट ऑफ द बॉडी। धीरे से अपने मन को अपने लोअर एब्डोमेन इंक्लूडिंग योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वहाँ से रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, नाभि के पास में लेके जाएंगे, ऊपरी पेट, आपकी छाती के पूरे पेट का अंदर के ऑर्गन्स, आपके स्टमक सब रिलैक्स करेंगे। आपके किडनी, आपका हार्ट, आपके फेफड़े, है ना, सबको धीरे धीरे शिथिल करेंगे। धीरे धीरे अपने मन को छाती की ओर लेके जाएंगे। अब छाती के पास जाने के बाद धीरे से गर्दन के पास लेके जाएंगे। पूरी तरह से आपका फ्रंट बॉडी रिलैक्स हो चुका है। अब धीरे से अपने मन को शरीर के पिछले हिस्से पे ले जाएंगे। अपने बटक्स, अपने नितंबों को रिलैक्स करेंगे, शिथिल करेंगे। धीरे से कमर आपकी, अपना पीठ का बीच का हिस्सा, पीठ का ऊपरी हिस्सा, गर्दन का पिछला हिस्सा, पूरी तरह से आपको उसको शिथिल करना है इच्छा शक्ति से। पूरा आपका शरीर का गले से नीचे का पूरा हिस्सा आपका शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है। 650 से ज़्यादा जो मसल होते हैं हमारे, उसमें से 400 से ज़्यादा हमारे पीठ के पास में है, उनको पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं, आराम कर रहे हैं। अब धीरे से अपने मन को अपने चेहरे पे ले जाएंगे। सबसे पहले अपने मन को टोड़ी पे ले जाएंगे, चिन पे, धीरे धीरे होठों पे लेके जाएंगे। होठों के अंदर
आपकी जीवा को रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों जॉस को, अपरी लोअर। अपने धीरे से अपने मन को नाकों पे लेके जाएंगे, नाक की तरफ पूरा जो उस आसपास का एरिया पूरा रिलैक्स करेंगे धीरे से। उसके बाद अपने मन को अपने आँखों पे लेके जाएंगे, आँखों के पुतलियाँ, आपका आईब्रोज, फोरहेड, माथा को पूरा रिलैक्स करेंगे, आपके गाल रिलैक्स करेंगे। धीरे से अपने मन को अपने कानों पे लेके जाएंगे, आपके कान को रिलैक्स करेंगे, शिथिल करेंगे। और उसी तरह से अपने मन को अपने ब्रह्मरंध्र पे, सिर का क्राउन पे लेके जाएंगे, सिर का पिछले हिस्सा को रिलैक्स करेंगे। आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, आराम कर रहा है। अब चतुर्थी पद में हम यहाँ पे महाराधा अनुसंधान का अभ्यास करेंगे। स्वयं को परमात्मा के शरणों में सौंप देना है। जब आकाश से पानी की बूंद गिरती है उसका अस्तित्व होता है, जब समुद्र में विलीन हो जाती है महासागर में, पूरी तरह से उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। उसी तरह से हमारा भी अस्तित्व कुछ नहीं है। हम एक छोटी सा कण है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड में हम एक छोटा सा वो है, कुछ भी नहीं है। इतने असंख्य करोड़ों अरबों असंख्य प्लैनेट्स है, स्टार है, गैलेक्सी है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है। मनुष्य ही कितने 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, इस धरती में, उसमें से एक हम है। हम स्वयं को कितना अहंकार लेके घूम रहा हूँ मैं रात दिन। ये अहंकार की वजह से कितना मानसिक क्लेश है, तनाव है। पूरी तरह से आपने समर्पण कर दिया है परमात्मा के शरणों पे, भगवान के शरणों पे, जो भी आप मानते हैं, प्रकृति, माता पिता, गुरु, जिसके पर प्रति आस्था है इस ब्रह्मांड में, जिसको धीरे से अपने मन को अपने सांसों पे फिर से लेके आएंगे और कुछ सांसें यहीं पे रुकेंगे। धीरे से अपने मन को सांसों से हटा के फिर से शरीर पे लाना है। अपने शरीर के, अपने दोनों हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। धीरे से अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बाएं करवट लेटेंगे। अपने बाएं हाथ का सपोर्ट लेके दायां पैर को फोल्ड करेंगे। बायां हाथ सिर के नीचे है। धीरे से इसी यहीं पे 2-3 सांसों तक रुकेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। अब धीरे से उठ के बैठेंगे, जो भी आपका आधार आसन ले सकते हैं। आपके आधार आसन में आपकी शरीर सीधा है, नेचुरल कर्वेचर में है आपका स्पाइन, चिन पैरेलल टू ग्राउंड है, सांस सामान्य चल रही है। और धीरे से एक लंबी सांस लेके अपना शरीर को ऊपर करेंगे और एक ओमकार के साथ आज के इनके अभ्यास का अंत करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इस जो चैतन्यासन शवासन किया है, इसका सकारात्मक असर आपके साथ में ही रहेगा अगले 24 घंटे तक। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है?